हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैग्स एंड ट्रिगर की विद रिस्पेक्ट टू गूगल टैग मैनेजर। सो गाइज, जिस वक्त आपका गूगल टैग मैनेजर सेटअप हो जाएगा उस वक्त आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा और आप सारी चीजें पहले ही चेक कर चुके होंगे कि गूगल टैग मैनेजर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं है। गूगल टैग असिस्टेंट को यूज करके आप इन सारी चीजों को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट्स हैं गूगल टैग मैनेजर के, यानी गूगल टैग मैनेजर किस तरीके से काम करेगा और उसके लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिकली तीन चीजें होती हैं, टैग्स, ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर ये टैग्स एंड ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये साथ में किस तरीके से काम करते हैं, इनका मतलब क्या है। क्योंकि जो भी चीजें हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर करेंगे वो इस चीज के अराउंड होगी कि हमारे टैग्स किन ट्रिगर्स के बेसिस पे फायर हो रहे हैं, राइट, या हमारे टैग्स किन कंडीशंस के ऊपर फायर हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों के अराउंड जो है वो पूरे का पूरा हमारा जीटीएम चलेगा, या जो भी हम जीटीएम के थ्रू टैग्स फायर करेंगे वो सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स के अराउंड चलेगा। तो सबसे पहले इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग जो बेसिक्स है कि आखिर टैग्स क्या होते हैं और ट्रिगर्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले हम लोग बेसिक से एक डेफिनेशन समझते हैं कि टैग्स किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइज, हमें पता है कि जैसे गूगल एनालिटिक्स का टैग होता है उसी तरीके से फेसबुक पिक्सल का भी टैग होता है, गूगल एड्स के रीमार्केटिंग टैग्स होते हैं। ये सारे हमारे अलग अलग टैग्स हैं, ये सारे जावा स्क्रिप्ट कोड हैं। बट एक्चुअली ये करते क्या हैं? अ कोड दैट बेसिकली एग्जीक्यूट्स ऑन योर पेज और मोबाइल ऐप। ठीक है, कहां पर एग्जीक्यूट होगा? मोबाइल के ऐप के ऊपर या पेज के ऊपर। टैग्स कैन सर्व अ वैरायटी ऑफ यूजर्स। टैग्स यूज्ड इन टैग मैनेजमेंट सिस्टम आर डिजाइंड टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइट टू थर्ड पार्टी। कहने का क्या मतलब है कि जब आपका ये गूगल एनालिटिक्स का टैग आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा तो ये वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वापस गूगल एनालिटिक्स में भेजता है। तो टैग तो बीच में है ना, टैग कहां से हमने निकाला है? टैग तो हमने गूगल एनालिटिक्स से निकाला है। तो गूगल एनालिटिक्स एक थर्ड पार्टी टूल है और जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर गूगल एनालिटिक्स का टैग लगा हुआ है। तो वो टैग क्या करता है? जो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, जो यूजर आ रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी टूल यानी कि गूगल एनालिटिक्स में भेजता है। यही हमारा काम होता है टैग्स का। सेम गोज विद फेसबुक पिक्सल ऑल्सो। ये भी एक तरीके का टैग है। जो फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा होता है, तो वेबसाइट के ऊपर जो भी हमारे ट्रैफिक आ रही है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहां पर भेजता है? फेसबुक एड्स सिस्टम में भेजता है। तो फेसबुक एड सिस्टम और वेबसाइट के बीच में जो चीज हमारे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है, ब्रिज जो है वो डेवलप करती है, वो है हमारा फेसबुक टैग, राइट, या फेसबुक पिक्सल टैग। तो बेसिकली ये काम होता है टैग का। यानी कि टैग्स क्या करते हैं? जो भी आप टैग्स यहाँ पर अगर आप यूज करोगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ टैग्स के ऊपर, अभी हम लोग इनको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे वीडियोस में हम सेटअप करेंगे। बट जैसे ही आप न्यू टैग के ऊपर जाते हो और यहाँ पर आप जाते हो टैग कॉन्फ़िगरेशन में, आप देखो यहाँ पर बड़े सारे ये सारे एग्जांपल्स आपको टैग्स के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रो स्केल टैग है, क्रेजी एग का टैग है। तो ये क्रेजी एग का टैग क्या करेगा? ये क्रेजी एग जो सॉफ्टवेयर है, जो टूल है, उसमें और आपकी जो वेबसाइट है उसके बीच में एक ब्रिज स्टैब्लिश करेगा, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, ताकि आपकी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो क्रेजी एग वाले प्लेटफॉर्म तक भेज सके, राइट। तो टैग का यही काम है। बेसिकली टैग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट अगर हम टैग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, यहाँ जीटीएम के स्पेसिफिकली बात करें, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के काम हमारे टैग्स करके देते हैं। और भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एड रोल स्मार्ट पिक्सल है, ये कहाँ पर लगेगा? बेसिकली ये टैग है, ये लगेगा बेसिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो भेजेगा यहाँ पर एड रोल के सिस्टम में, राइट गाइस। मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो गूगल एनालिटिक्स है, तो गूगल एनालिटिक्स का जब हम टैग अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो वो जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अलग अलग इंटरेक्शन, जो वेबसाइट विजिट्स हो रही हैं, उन सारी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहां पर जाएगी? गूगल एनालिटिक्स के टूल में जाएगी, सॉफ्टवेयर में जाएगी। वहां हमें पता चलेगा कि ऑडियंस किस टाइप की आ रही है, किस डेमोग्राफिक्स की आ रही, कितने लोग अभी जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है, किन लोकेशन से प्रेजेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो गूगल एनालिटिक्स में गई, वो गई तो इस टैग के थ्रू ही ना। वही यहाँ पर डेफिनेशन है, अ टैग इज अ स्निपेट ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स ऑन अ पेज और मोबाइल ऐप, यानी कि उसके साथ कनेक्ट होता है। टैग्स कैन सर्व अ वैरायटी ऑफ यूजर्स। टैग्स यूजुअली इन टैग मैनेजमेंट सिस्टम, थोड़ा सा अगर हम जीटीएम के स्पेसिफिक होके बात करें, आर डिजाइन टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइट टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, तो वही यहां पर समझाने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं ट्रिगर्स की, राइट। ट्रिगर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीटी। यू कैन नॉट फायर अ टैग विदाउट एनी कंडीशन और द ट्रिगर्स। देखो, टैग जो होता है, जैसे हमने कहा गूगल एनालिटिक्स का हमारा टैग जो है वो फायर करेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, बट किन कंडीशंस में? ठीक है, किन कंडीशंस में? पेज व्यू होगा तब फायर करेगा। तो ये जो कंडीशंस हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज ट्रिगर्स। यानी टैग को फायर कराने के लिए ट्रिगर का होना कंपलसरी है। बिना ट्रिगर्स के हम टैग को फायर नहीं करा सकते। ठीक है,
क्योंकि टैग जब फायर होगा तो पूछेगा ना किन कंडीशंस पे हमारा जो टैग है वो फायर हो रहा है। वही यहाँ पर एग्जांपल भी अगर आप देखें स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि फेसबुक पिक्सल को हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें फायर कराना है, तो किस कंडीशन में हमें फायर कराना है? जब भी हमारी वेबसाइट का कोई भी एक स्पेसिफिक पेज लोड होता है, जैसे ही हमारी वेबसाइट का कोई भी एक स्पेसिफिक पेज लोड होता है, फेसबुक पिक्सल फायर हो जाना चाहिए। तो फेसबुक पिक्सल का फायर होना इज बेसिकली टैग, ना कि वो एक टैग है जो फायर हो रहा है, और पेज का लोड होना कि अगर पेज लोड होगा तब फेसबुक पिक्सल फायर होगा, दैट इज बेसिकली अ कंडीशन। तो जो टैग्स एंड ट्रिगर्स हैं ये एक साथ काम करते हैं, बिना ट्रिगर के टैग फायर नहीं हो सकता। तो जो हमारी कंडीशंस होती हैं दोज आर बेसिकली ट्रिगर्स। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो जैसे ही मैं न्यू के ऊपर जाऊंगा, आप देखोगे न्यू टैग के ऊपर जैसे ही मैं गया, यहाँ पर ये बोल रहा है टैग कॉन्फ़िगरेशन, यानी टैग हमें सेटअप करना है यहाँ पर, ठीक है। हमारा टैग कौन सा होगा, किस सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, ठीक है, वो तो उस टैग को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गूगल रीमार्केटिंग है, ठीक है, तो गूगल एड्स में अगर हमें इंफॉर्मेशन कोई भेजनी है तो फिर हमें ये गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग यूज करना पड़ेगा। ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो ट्रिगर्स आर बेसिकली कंडीशंस, ठीक है। तो अलग अलग हमारे सामने कंडीशंस होती हैं। जैसे मैं ट्रिगर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ट्रिगर क्या है, अगर मैं बात करूं पेज व्यू की, तो किस स्पेसिफिक पेज व्यू के ऊपर ये टैग फायर करना चाहिए, दिस इज बेसिकली अ कंडीशन कि किस स्पेसिफिक पेज व्यू के ऊपर, एक पेज की व्यू के ऊपर या सारे ही पेजेस व्यू के ऊपर, ठीक है। तो अलग अलग हमारे सामने ट्रिगर्स होते हैं। तो अगर हम इस प्लस के ऊपर क्लिक करें, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ट्रिगर्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये हमारे पास पेज व्यू का एक ट्रिगर है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जस्ट लिंक क्लिक्स के ट्रिगर्स हैं। मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक ट्रिगर हो रहा है, जैसे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एक लिंक दिया हुआ है, अगर उसके ऊपर क्लिक हो रहा है, ठीक है, वो एक ट्रिगर हुआ, अगर ये एक्शन हो रहा है, ये कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कौन सा स्पेसिफिक टैग फायर होना चाहिए। तो बिना ट्रिगर्स के हम टैग्स को फायर नहीं करा सकते, इसलिए जरूरी होता है हमारे लिए कि हम इस बात को समझें कि टैग्स एंड ट्रिगर्स किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो दूसरा एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि हमने एक टैग को फायर कराना है जो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन भेजेगा फेसबुक एड्स सिस्टम में कि एक कन्वर्जन हुआ, ठीक है। टैग्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ही तो भेजते हैं ना, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन भेजेंगे अपने सिस्टम में, जिसका भी वो टैग होगा, भी फेसबुक का टैग है तो फेसबुक एड्स में भेजेगा, अगर गूगल रीमार्केटिंग का टैग है तो गूगल के एड्स के सिस्टम में भेजेगा, अगर ट्विटर का है तो ट्विटर के एड्स के सिस्टम में भेजेगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन भेजनी कि एक जो कन्वर्जन है वो हुआ है, ठीक है। तो कन्वर्जन का होना क्या किस कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी है जो मीट होगी तो हम कहेंगे ये कन्वर्जन हुआ है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो थैंक यू पेज है अगर वो लोड होता है, अगर हमारे थैंक यू पेज का जो पेज व्यू है वो होता है, ये कंडीशन है, तो कंडीशन इज इक्वल टू ट्रिगर। जो कंडीशंस होती हैं हमारी वही ट्रिगर्स होती हैं। तो हमने सेट किया ट्रिगर कि अगर हमारा ये स्पेसिफिक पेज व्यू होता है, एक स्पेसिफिक यानी थैंक यू पेज का पेज व्यू होता है, तो हम फेसबुक का जो हमारा कन्वर्जन टैग है उसको फायर करेंगे और वो हमारी इंफॉर्मेशन कहां भेजेगा, फेसबुक एड सिस्टम में कि भाई ये एक कन्वर्जन हुआ है, राइट। बात समझ में आई। तो यहीं पर मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश करी है। ये फेसबुक पिक्सल है जो बेसिकली कन्वर्जन रिकॉर्ड करेगा हमारा, ठीक है, कि अगर ये स्पेसिफिक पेज लोड होता है तो यहाँ पर फेसबुक का जो ये पिक्सल है, ये फेसबुक का जो बेसिकली कन्वर्जन पिक्सल है या कन्वर्जन टैग है वो फायर होगा और ये इंफॉर्मेशन फेसबुक एड्स को भेजेगा कि यहाँ पर एक कन्वर्जन हुआ है। और ये जो हमारे ट्रिगर है या कंडीशन है, फायर्स कब फायर होगा, ये ऐसे नहीं है कि सारे ही पेजेस पे फायर हो जाएगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। भाई हमने कोई एक हमारे वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज पेज पे अगर हमने लगा दी कि इस पेज के लोड होने पर ये फायर हो ट्रिगर, तो गलत इंफॉर्मेशन भेज देगा ना। वहां पर एड्स में हमें क्या शो करेगा, फेसबुक एड्स में, तो अगर कोई हमारी वेबसाइट के सर्विसेज वाले पेज पे भी जा रहा है, ठीक है, तब भी फेसबुक एड सिस्टम ये रिकॉर्ड कर लेगा कि यहाँ पर एक कन्वर्जन हुआ, तो वो हुआ नहीं है ना। तो ट्रिगर्स और टैग्स एक साथ काम करते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा ट्रिगर कौन सा है और उसके बेसिस पे हमें कौन सा जो टैग है वो फायर कराना है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रिगर्स टैग्स क्या होते हैं। बिना ट्रिगर्स के टैग्स फायर नहीं हो सकते। ट्रिगर्स वो कंडीशन है जो डिफाइन करती हैं कि कब टैग फायर होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।